बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3, 4 और 5। तो इसमें हमने हमेशा ज़ाहिर बात है वही साइड लेनी, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा हो। तो ये वाला करेंगे 3, फिर करेंगे हम 5 और लास्ट में करेंगे पार्ट 4, क्योंकि मेरा पहला दिल है कि हम वो वाले क्वेश्चंस करें जिसमें फार्मूला हमें ओपन करना पड़ता है, क्लोज नहीं करना पड़ता। तो इन दोनों में फार्मूला क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने पार्ट 3 लिख लिया है, ठीक है। अब जैसे कि अंडरस्टूड था, हमने वो साइड लेनी है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला हम कर रहे हैं जिसमें फार्मूला ओपन करना पड़े। तो आप इसमें हम क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी सबसे पहले हमने। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 और प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3, ठीक है। अब थीटा प्लस पाई बाय 6 और थीटा प्लस पाई बाय 3 हमने लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। एक है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का और एक है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि एक ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा और दूसरा फार्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो ये हमने दो फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ करने हैं। होप सो आपको फार्मूलाज अब तक याद हो चुके होंगे। अल्फ़ा थीटा है जबकि बीटा पाई बाय 6 है। तो साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 पे फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो प्लस ही रहेगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, आपने फार्मूला लगा दिया। इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपको वैल्यूज़ चाहिए पाई बाय 6 की, कॉस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 की। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को रेडियन में होना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आर लिखा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप शिफ्ट मेन्यू प्रेस करें, यहाँ पर एंगल यूनिट में जाएं और साथ ही लिखा आएगा रेडियन। बार बार शिफ्ट सेटअप पे जाते हुए साथ ही आर लिखा रेडियन लिखा आ रहा होता है आपके पास 4 में या 5 में, तो उसको आपने प्रेस करके इधर टॉप पर आर लिखाना चाहिए। सेकेंडली आपने कॉस पाई बाय 6 लिखना है, कॉस ब्रैकेट शिफ्ट पाई, पाई मेरे पास यहाँ पर येलो कलर में लिखा हुआ था। येलो कलर के बटन एक्टिव करने के लिए येलो वाला शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। तो 6 लिखा, पाई बाय 6 लिखा तो क्या आ गया, √3/2। तो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू अगर आपको याद है बहुत अच्छा है, नहीं तो कैलकुलेटर से आप जैसे मैंने सिखाया आप निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा √3/2 प्लस कॉस थीटा। अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप लिखें साइन, उसी तरह शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 6 लिखा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आ गया 1/2। अब आगे लिखा हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा वैसे ही आ गया। अब वैल्यू चाहिए कॉस पाई बाय 3 की, तो कॉस रेडियन में कैलकुलेटर रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी वैल्यूज़ ऐसे नहीं आएंगी। 1/2, तो ये वैल्यू क्या है, कॉस पाई बाय 3 की 1/2 है। इसी तरह साइन थीटा, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू चाहिए, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू चाहिए थी जो कि क्या है, √3/2 है, √3/2। अगर आप गौर से देखें तो ये साइन थीटा √3/2 पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचता है कॉस थीटा 1/2 कॉस थीटा 1/2। इन दोनों से हम कॉस थीटा के कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आएगा 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2 अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाता है डिनोमिनेटर में 2। अगर बेस मतलब नीचे सेम हो तो ऊपर वाले सिर्फ ऐड हो जाते हैं, 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और यही आपके पास क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉस थीटा के, और हमारी क्या आ चुका है, कॉस थीटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है,
ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा वाली साइड चूज़ करनी है और उसके बाद आपने फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। आपने जस्ट साइड चूज़ करनी है और फार्मूलाज लगाने हैं, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल कर लिख देनी है और सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करने के बाद जैसे कि मैंने कहा था हम पार्ट 5 करेंगे, तो ये मैंने पार्ट 5 लिख लिया नीचे। 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन फाइव 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव और कॉस थीटा माइनस फाइव। जैसे कि पहले प्रीवियस हमने बात की कि हम वो साइड हमेशा चूज़ करना प्रेफर करेंगे कि जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा मिले, जैसे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिखा मिल रहा है। जिस तरह प्रीवियस में करते रहे हैं, सब में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड नहीं चूज़ करनी बल्कि राइट हैंड साइड चूज़ करनी है। रीज़न सिंपल है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ईजीली बन जाएगा। तो हमने लिख ली राइट हैंड साइड हम चूज़ कर रहे हैं, जो कि इक्वल है कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस फाइव के। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का यहाँ पर क्या लगना है, फार्मूला लगना है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जबकि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूलाज अभी तक आपको होप सो याद हो गए होंगे। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस हो तो माइनस आता है, आगे आता है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। इसी तरह नीचे फार्मूला लगेगा अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस हो तो प्लस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर टेन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर वन है। वन बनाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस थीटा कॉस फाइव से, तो आप लिखें डिवाइड ऑल, कि सबको डिवाइड कर दें किससे, कॉस थीटा कॉस फाइव से। अगर हम सबको डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा कॉस फाइव से, तो देखते हैं क्या मैजिक होता है। तो ये कॉस थीटा कॉस फाइव लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस थीटा कॉस फाइव से, माइनस साइन थीटा साइन फाइव लिखा हुआ है, इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस थीटा कॉस फाइव से। दरमियान वाली लाइन आ गई, कॉस थीटा कॉस फाइव लिखा हुआ है, इसको भी आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस थीटा कॉस फाइव से, और ये प्लस है साइन थीटा साइन फाइव लिखा हुआ है, इसको भी आपने डिवाइड कर देना है किससे, कॉस थीटा कॉस फाइव से, कि सबको आपने कॉस थीटा कॉस फाइव से डिवाइड कर दिया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस फाइव से कॉस फाइव, तो यहाँ पर क्या बचा, वन। इसी तरह ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बना, वन। ठीक है, तो ये हमारे पास वन वन की फॉर्म। जबकि साइन बाय कॉस आपको पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है, अब आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। तो साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन हो गया। इसी तरह जो टेन फाई है, अगर यहाँ पर एंगल फाई हो तो क्या होना चाहिए, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई होना चाहिए। तो ये साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई किसके इक्वल आ जाएगा, टेन फाई के। तो ये इक्वल आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, और साइन फाइव बाय कॉस फाइव क्या होता है, टेन फाइव होता है। इसी तरह ये देखें, वन साइन कॉस, ये तो कटिंग होगी थी, क्या आ गया, वन साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और साइन फाइव बाय कॉस फाइव क्या होता है, टेन फाइव होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाकर अगर आपको टेन में कन्वर्ट करना पड़े तो किससे डिवाइड कर देना है, कॉस थीटा कॉस फाइव से डिवाइड किया, कटिंग हो जाएगी, सेम फैक्टर्स कट जाएंगे, और जो साइन बाय कॉस है उसको आपने टेन लिख देना है, थीटा को टेन थीटा, फाइव वाले को टेन फाइव लिख देना है। अगर आप देखें तो यही आपके पास क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या बन चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ दिस इज ओवर लेफ्ट हैंड साइड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपने राइट हैंड साइड ली, फार्मूलाज लगाए,
डिवाइड किया सबको cos थीटा cos फाई से, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब इसका जो पार्ट हमारे पास रिमेनिंग है पार्ट 4 वो लिखते हैं। है वो इजी, जस्ट इसलिए मैंने उसको सेपरेट किया कि बाकी सब में हमने फार्मूलाज ओपन किए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन किया। इसमें हमने क्या करना है, फार्मूला क्लोज करना है। तो हम ये लिखते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप साथ बाय उमैर सर लिख दिया करें, उससे ये होता है कि मेरी जो वीडियो है वो टॉप पर आ जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट जो मैथ है आपका जल्द अज जल्द इनके लेक्चर्स बनाऊँ, आपके लिए अपलोड करूँ। 5 ईयर हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा हो। जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं, जो भी ये पंजाब वालों की बुक पढ़ रहे हैं, उनको ये किताब पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हमारी जो चॉइस होती थी कि हमने वो साइड लेनी है जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा मिले, लेकिन यहाँ पर ना लेफ़्ट हैंड साइड पर मिल रहा है ना राइट हैंड साइड पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये 10.3 से भी थोड़ा सा, आप जब चलेंगे 10.3 के क्वेश्चंस करेंगे तो उनसे भी थोड़ा सा मैच होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है क्या हमने 10.3 वाले तरीके से करना है या 10.2 से करना है। तो इसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में tan लिखा हुआ है, यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी कम्प्लेक्स टर्म्स हैं, यहाँ पर सिंपल है tan थीटा बाई 2, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेना मुनासिब है। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की तो आपने कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है, tan थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा और साथ है tan थीटा बाई 2। अब अभी हम पढ़ कर आए हैं कि tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो यहाँ पर tan थीटा बाई 2 है तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो इस tan को हम साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये साइन थीटा वैसे ही माइनस कॉस थीटा, जबकि tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। लाइन आ गई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दोनों वैसे ही, जबकि tan थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेना है, ये दोनों टर्म्स ऊपर हैं और ये क्या है, नीचे है, तो आप इसको इस तरह मजीद आसानी के लिए लिख सकते हैं। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई, 1 को इससे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा वैसे ही आगे आ गया साइन थीटा बाई 2, लाइन लगाई, नीचे आ गया कॉस थीटा बाई 2 ये वाला। इसी तरह ये बड़ी वाली लाइन दरमियान वाली लगाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या आ रहा है, कॉस थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ बचेगा, वो लिख देते हैं, जो कि क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ तक आपने जो स्टेप्स किए हैं वो स्टेप्स क्या हैं, आपने सबसे पहले एक साइड चूज़ की और tan को साइन और cos में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफिकेशन है ये 9.4 वाली। उसके बाद आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप इस जगह पर पहुँच गए कटिंग करने के बाद। अगर गौर से देखें तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, दरमियान में साइन है माइनस का तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का।
साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर हम फार्मूला क्लोज कर देंगे। पहले हम फार्मूला ओपन करते रहे हैं, अब फार्मूला क्लोज करेंगे। पहले यानी कि हम ये साइड होती थी इसे ये बनाते थे, अब ये साइड है इसे ये बना रहे हैं। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ है, ये फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर आप नीचे देखें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस हो तो ये फार्मूला किसका बनता है, माइनस का। तो यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का आपने फार्मूला क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब अगर एंगल में देखें तो एंगल में हम एलसीएम ले सकते हैं, 2 थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2। इसी तरह कॉस 2 थीटा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, माइनस थीटा बाय 2। 2 थीटा में से थीटा जाए तो 1 थीटा बचता है, यानी कि साइन थीटा बाय 2 ऊपर बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, कॉस थीटा बाय 2। 2 थीटा माइनस थीटा 1 थीटा, 1 थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा, और नीचे 2 है तो थीटा बाय 2 बन जाएगा। अब साइन बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस जो थीटा है ये किसके इक्वल होगा। अभी प्रीवियसली हम देख कर आए हैं जो साइन बाय कॉस होता है वो इक्वल होता है आपके पास टैन के। साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टैन के। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं ये जो साइन बाय साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 है, इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल है टैन थीटा बाय 2 के। साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 टैन थीटा बाय 2 है। अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो ये भी क्या है, टैन थीटा बाय 2 है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टैन थीटा बाय 2, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड है। अब कंप्लीट क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले आपने एक साइड चूज की, लेफ्ट हैंड साइड, टैन को लिखा साइन बाय कॉस, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सेम फैक्टर कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 काट दिए। ऊपर हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। आपने फार्मूला लगाया। 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 क्या होता है, थीटा बाय 2 होता है। इस तरह कॉस 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 क्या होता है, कॉस थीटा बाय 2 होता है। तो ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड बन गई। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 की तरफ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो आपको मेथड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।